वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय कासिफ अली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Myself Kasif Ali. Now you are watching my YouTube channel Smart Study by Kasif Ali. तो आज हम लोग चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इधर फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक पेड़ है ये, और ये आंधी आता है तो यहाँ से जो है टूट जाता है, ठीक है। यहाँ से टूटकर ये ऐसे गिर जाता है। यहाँ से टूटकर जो है ये पेड़ ऐसे गिर जाता है। जब ये पेड़ गिरता है तो ज़मीन में एक जगह जो है ये छूता है, तो यहाँ पर जो है इसका कोण 30 डिग्री का बनता है। 30 डिग्री का बनता है। एक पेड़ है और आंधी आने से क्या होता है, ये ऐसे टूट के ऐसे गिर जाता है। जब ये ऐसे टूट के गिरता है तो यहाँ पर ज़मीन के साथ जब ये पेड़ सटता है, छूता है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। हम इसका नाम दे देते हैं ABC। आपको पता है कि कोण की सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, लंब, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब ये हमने पेड़ बनाया था, तो पेड़ का पाद बिंदु यानी कि पेड़ जहाँ पर खड़ा है उसका पैर, ठीक है। तो पेड़ यहाँ है, यहाँ से और ये शिखर गिर रहा है, यहाँ तक की दूरी जो है आपका 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ हमारा क्या है, AB जो है हमारा पेड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी कहेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लंब, और बटे में क्या लिखते हैं, जो हमको दिया रहता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो नीचे में हम आधार लिखेंगे। लंब बटा आधार जो है किसका मान होता है, तो लंब बटा आधार जो है आपका tan का मान होता है। तो हम यहाँ tan लिखेंगे, और tan के साथ आपका 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम 30 डिग्री लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम tan लेंगे या साइन लेंगे या कॉस लेंगे, कॉट लेंगे, क्या लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोले, आपको ज्ञात करने के लिए बोले, उसको आप ऊपर में लिखिए, और जो दिया रहेगा आप उसको बटे के नीचे लिखिए। फिर आप देखेंगे कि आपको क्या निकालना है, खुद समझ में आ जाएगा। तो पेड़ निकालना है यानी कि लंब, और दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो आधार हम नीचे लिखेंगे। तो लंब और आधार किसका होता है, लंब बटा आधार tan का होता है। अब देखेंगे लंब का कुछ मान नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम सिर्फ नाम लिखेंगे। तो लंब हमारा AB हो जाएगा, और आधार कितना है, 8 मीटर, तो हम 8 मीटर लिखेंगे, बराबर tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है।
अब यहाँ पर 8 इधर जो है भाग में है, इधर आएगा तो आपका गुणा में हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 1/√3 इंटू 8, ये आपका क्या होगा 8/√3 मीटर। तो हमें ए बी की तो लंबाई पता चल गया। अब कर है पेड़ की ऊंचाई निकालना है। थोड़ा सा फिगर पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पेड़ हमारा कितना था, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, पूरा पेड़ था। आंधी आया और टूट गया, ये वाला पोर्शन जो है इधर गिर गया, तो ये भी तो पेड़ है, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है। तो इस पेड़ का ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए हमको AC भी निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि कण क्या दिया हुआ है, कण भी निकालेंगे, और दिया हुआ क्या है आधार, तो बटे में हम आधार लिखेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका पहला पॉइंट। बटे में आधार लिखेंगे। कण बट्टा आधार किसका होता है, तो कण बट्टा आधार जो है आपका सेक थीटा का होता है। तो हम सेक लिखेंगे और थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, कण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कण का हम नाम लिख देते हैं AC। आधार दिया हुआ है 8 मीटर, लिख देते हैं। सेक 30 का मान 2/√3 होता है। तो इधर 8 जो है आपका भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब इसको हम इंटू कर देंगे, तो 8 दूनी 16/√3 मीटर। तो हमें AB निकल गया और AC भी पता है। तो हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो AB प्लस AC, AB प्लस AC। AB कितना है हमारा, AB का मान हमारा 8/√3 प्लस AC कितना आया 16/√3। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो √3 होगा, और ये जैसा है वैसे लिखते हैं। फिर ये हम 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24/√3 होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि कभी भी बटे के नीचे जो है अंडर रूट में नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए 24/√3 रहेगा और इस √3 के साथ दोनों में हम इंटू करेंगे, तो हमारा कितना होगा 24√3, 24/√3 बाई √3 से √3 में इंटू करेंगे तो 3 होगा। अब 3 से 24 को काटेंगे तो 8 मरतबा में कटेगा, तो ये हमारा 8√√3 मीटर जो है आपका पेड़ की ऊंचाई होगी। तो एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले जो है एक पेड़ है, यहाँ से मान लीजिए ये पेड़ है, आंधी आता है पेड़ टूट जाता है, यहाँ से टूट के ऐसे गिर जाता है। जब गिरता है तो ज़मीन के साथ इसका जो है 30 डिग्री का कोण बनता है, और हमको निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, और जहाँ पेड़ है पेड़ से और जहाँ तक शिखर ज़मीन को छूता है वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। तो जो निकालने के लिए बोला जाए उसको आप ऊपर में लिख दीजिए लंब, यानी कि पेड़ यानी लंब, और जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में 8 मीटर क्या दिया हुआ है, आधार दिया है, तो आधार को हम नीचे में लिखते हैं बटे में। अब लंब बटा आधार जो है tan थीटा का मान होता है, तो tan के साथ हम थीटा की जगह आपको 30 लिखेंगे। तो लंब का कुछ मान नहीं है, तो लंब का हम सिर्फ नाम लिखेंगे AB,
ए बी लिख दिया। आधार दिया हुआ है 8 मीटर तो 8 लिख दिया। tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये लिख दिया। फिर इसको 8 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा, फिर इसको हम गुणा करेंगे ऊपर से ऊपर में, तो 8 एकम 8 √3 ये आपका यहाँ मीटर आंसर हुआ। फिर कह रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई में AC भी है, इसलिए हम AC को भी निकालेंगे। तो AC के लिए यानी हमारा कर्ण हुआ, दिया हुआ क्या है आधार, तो कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक थीटा का होता है, तो सेक 30 डिग्री लिखेंगे। कर्ण हमारा दिया हुआ नहीं है कुछ, तो हम उसका AC नाम लिखते हैं, और आधार हमारा दिया हुआ है 8 तो हम 8 लिखेंगे। सेक 30 के मान 2/√3 होता है। फिर ये 8 जो है इधर आपका भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, फिर इसको हम इंटू करेंगे तो 2 8 16, 16/√3 होगा मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, AB प्लस AC, तो AB हमारा आया 8/√3 प्लस AC कितना है 16/√3। फिर √3 और √3 का हम LCM निकालेंगे तो √3 ही आएगा। फिर √3 से √3 में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 1 आएगा। 1 से हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 होगा। फिर √3 से √3 में हम भाग करते हैं तो 1 आएगा। 1 से जो है 16 में गुणा करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, बटे में आपका √3 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बटे के नीचे कभी भी अंडर में हम नहीं रखते हैं, तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर यानी कि इसके नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो जैसा 24/√3 लिखा है उसको लिखेंगे, और इस हर से दोनों में गुणा करेंगे। तो 24 में √3 से गुणा करेंगे तो 24√3 होगा, और √3 में √3 से गुणा करते हैं तो सिर्फ 3 होता है। तो 3 से हम 24 को भाग कर देते हैं, काटते हैं, तो 8 मरतबा में कटेगा, तो 8√3 मीटर आपका जो है आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।